नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। नीति आयोग की बैठक में की गई आयोजित बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने नगर नार स्टील प्लांट का निजीकरण पर जताया विरोध। भानु प्रतापपुर के सूर्य मंदिर में सोसा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके हुई शामिल। बेमेतरा पहुंचे कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। धान बीगने का ठीकरा बीजेपी को फोड़ा, कहा केंद्र सरकार ने नहीं दी बायोएथेनॉल बनाने की अनुमति। राज्य में बढ़ा कोरोना का संक्रमण का आंकड़ा, 263 पाए गए नए संक्रमित, 2 की हुई मौत। रायपुर जिले में मिले 75 नए पॉजिटिव केस। जमीन का फर्जी पट्टा बनवाने वाले 44 लोगों को नोटिस जारी करने वाला सहायक कलेक्टर को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया रायपुर। भाजपाइयों ने लगाया आरोप। कोरिया में फूल तोड़ने की मासूम को मिली सजा, डॉक्टर ने मासूम को बेरहमी से पीटा, चोरी का इल्जाम लगाकर खुद को बताया बेकसूर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कल बेमेतरा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पत्रकारों द्वारा बीते दिनों हुए बेमौसम बारिश के दौरान जिले की खरीदी केंद्रों का संग्रहण केंद्रों में धान के भीगने और वहां धान के सड़ने के मामले पर सवाल पूछने पर रविंद्र चौबे ने अधिकारियों के बजाय इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि सही समय पर अगर केंद्र सरकार चावल का गोदाम में रखने और उन्हें बायोएथेनॉल बनाने की अनुमति देता तो धान एकत्र नहीं होता। थी एक तो डीएमएफ था, उसकी राशि खर्च करने का हमने जिला प्रशासन को अधिकृत किया है। पिछली बाढ़ में हमने देखा था कि कुछ वोट की कमी के कारण लोगों को परेशानी हुई थी। एम्बुलेंस खरीदने का काम, वोट खरीदने का काम, ये बेमेतरा जिले में जो अंग्रेजी माध्यम के स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने प्रारंभ किया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर से के लिए आवश्यक पैसे धनराशि देने का काम, उसके अलावा भी तीनों और विधानसभा क्षेत्रों। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक डॉक्टर ने घर में लगे फूल को तोड़ने पर मासूम की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें डॉक्टर ने मासूम पर चोरी का इल्जाम लगाकर खुद को बेकसूर बताया है। मामला कोरिया जिले के आमाखेरवा क्षेत्र का है, जहां केंद्रीय चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर संजय सिंह पर एक मासूम की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा। चोरी के सिलसिले में जो पकड़ाया वो सीसीटीवी के थ्रू तो सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहा है। हमने उसको मारा हुआ कुछ भी नहीं। अभी हॉस्पिटल में लड़का बेहोश है 1 घंटे से। नहीं क्या तो वो तो कुछ भी किया जा सकता है ना, उसमें क्या किया जा सकता है। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेशव्यापी हल्ला बोल आंदोलन थाने के सामने किया। वहीं भाजपा महिला मोर्चा ने कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए जमकर निशाना साधा। मोर्चा संगठन संघ की महिलाओं ने कहा कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और हर घंटे महिलाओं के साथ क्राइम हो रहा है। हमारी माताएं दैनिक सुरक्षित नहीं है। सरकार जब थी। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ एसडीएम ने जमीन के अवैध कारोबार वाले और उन्हें संरक्षण देने वाले के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जमीन के अवैध प्लाटिंग के मामले में छिपाने के प्रयास करने वाले पटवारी को निलंबित किया गया है। पामगढ़ एसडीएम और तहसीलदार के साथ राजस्व विभाग की टीम ने अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। ग्राम चेउडी में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत प्राप्त हुई थी। मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर अवैध प्लॉटिंग भी पाया गया। साथ ही उक्त स्थल पर जो है जेसीबी से 5 वृक्षों को उखाड़ दिया जाना पाया गया, जिसके संबंध में हल्का पटवारी को जो है कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया गया है। हाँ, कॉलोनाइजर एक्ट के तहत भी उसमें जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। ग्राम एवं नगर निवेश अधिनियम 1973 के तहत हम लोग प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से ही पामगढ़ मुख्यालय के अंतर्गत बिना डाइवर्सन के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। और भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा कोरिया जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ सरकार में बढ़ रहे महिलाओं के साथ अनाचार और अवैध संबंध
माफ करिएगा अवैध शराब के साथ प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर हल्ला बोल आंदोलन किया। बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा कोरिया जिला मुख्यालय के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश में भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन करने के साथ राज्यपाल को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। भारत माता की महिला आज से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके आज सिर्फ एक ही कारण है कि 2 साल से कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से हर जगह दुष्कर्म हमारी बेटियों के साथ ये अपराध बढ़ती जा रही है। भूपेश सरकार को आवाज़ के कानों तक पहुंचाना चाहती है कि हमारी सुरक्षा हमारी सम्मान आपकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आप अच्छी तरह से निर्वहन कीजिए, नहीं तो हमारी जो बहनें जो आज चौखट लांग के सड़क तक आप पहुंची हैं और आने वाले में सदन तक भी पहुंचेंगी। देश की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत जी के आह्वान पर आज हम सब बहनें यहाँ धरना प्रदर्शन में आई हुई हैं और हमारी मांगे हैं कि हमारी जो बहनों के साथ अत्याचार और दुष्कर्म हो रहे हैं उन पर रोकथाम किया जाए, वरना इससे भी उग्र आंदोलन होंगे। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक सोहागपुर में वार्षिक स्नेह सम्मेलन में स्कूल शिक्षा आदिम जाति विकास मंत्री प्रेम साय टेकाम अखिल भारतीय गौर समाज में शामिल हुए। वहीं उन्होंने सोहागपुर में सामुदायिक भवन और भुरकोनी में कोचिंग सेंटर के लिए 1 लाख दान देने की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी समाज में शामिल हुए आराध्य देव श्रीमान बड़ा देव की पूजा अर्चना भी की। आदिवासी राजा रही से तो निश्चित रूप से जनता लाभो जी जिनका भी आगमन वार्षिक सम्मेलन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। समय बोला बात नहीं का 10 महीने तक हमारे स्कूल बंद थे, क्योंकि कई हमारे जो कोर्स ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो प्रैक्टिकल तो घर बैठे नहीं होगा, ऑनलाइन पढ़ाई हम कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तो ऑनलाइन नहीं होता उसके तो वहाँ आना पड़ेगा। और 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी, वो भी सेंटर में ही आना पड़ेगा, उसमें बोर्ड परीक्षा होगी। इसलिए हम लोगों ने बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए और सभी राज्यों ने खोला है। तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम लोगों ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल को खोला है। खबर रायपुर से है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में चल रही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6वीं बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने रायपुर स्थित निवास पर कार्यालय में शामिल हुए। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी मौजूद रहे। हमारे सरकार का नीति नियम आज बढ़ते रोजगारी में रोजगार सरकार नहीं दे सकती, इसलिए हमारा घोषणा पत्र में भी थे हर तहसील मुख्यालय में फूड प्रोसेसिंग का प्लान डालना है। उनका पूरा जमीन मिल चुका है, उनको तय करेंगे। हमारा जो सरकार का नीति है 2020 में जो बना है, हिंदुस्तान में पहला भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद 2020 में जो नीति बनाए हैं, हम लोग पूरे देश में तेलंगाना महाराष्ट्र में सब जगह घूमकर हिंदुस्तान में पहला नीति बनाया है। देखिए क्या है, सरकार ने एमओयू किया, बहुत सारे एमओयू इस सरकार भी, ये भी सरकार कर रही है एमओयू तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो क्यों नहीं आया, उद्योगपति कहा गया, जमीन लेके क्यों गया, ये बात है। और उनका जो कहना है तो टाटा की जमीन को तो सरकार क्लेम करती कि टाटा की जमीन ली गई है लौंडीगुड़ा में, यहाँ भी ले लें उद्योगपतियों की जमीन को और उसमें इंडस्ट्रियल पार्क बनाए, क्या दिक्कत है, मैंने तो मांग। कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने के वायदे को पूरा नहीं कर सकी है, लेकिन अब सरकार युवाओं को प्लांट स्थापित करने के लिए बनाई गई उद्योग नीति लोगों के बीच पहुंचाने में जुट गई है, जिसके तहत आज जहांगीर अग्रसेन भवन में उद्यम समागम कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान विधानसभा अध्यक्ष उद्योग विभाग के अधिकारियों की कार्य प्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की। जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है और केंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, क्योंकि 6 महीने हो गए ये सरकार पूरी तरीके। खबर दुर्ग से है, जहां पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदेश कमेटी के आह्वान पर केंद्र सरकार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ने हिंदी भवन के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने बताया कि पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हमारी जब तक सरकार रही तब तक 50 से 52 रुपए तक ही मूल्य डीजल और पेट्रोल करा है, लेकिन 20
कि जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है और केंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, क्योंकि 6 महीने हो गए ये सरकार पूरी तरीके से सोई है। 6 महीने कुंभकर्ण सोते थे और 6 महीने बाद उठते थे, और जब उठते थे तो सारा परिदृश्य बदल जाता था। तो 6 महीने से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए पूरे कांग्रेस जन प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन करके उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार जागने को तैयार नहीं है। प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म के मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने आज मुख्यालय के जय स्तंभ चौक पर धरना दिया। इस दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। बता दें कि आयोजन में सांसद मोहन मांडवी भी शामिल हुए। भाजपा महिला मोर्चा ने छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म घटनाओं के ऊपर लगाम लगाने में प्रदेश सरकार को नाकाम बताया। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार, लबरा सरकार, जिन झूठ बोल के सरकार में आए है, यह अतका झूठला सरकार है कि अगर ये पाँव परत हम कही तो टोटल मसखी किसान मन के भला करत हम ऐसे की तो बोरा बर तरसाई, महिला बहनी मन बर वह सम्मान बर काम करूँ की तो महिला मन के साथ में जब दुष्कर्म हुई तो ओकर मन के सम्मान बर वो हमार मन के साथ में न्याय दिलाए बर खड़ा नहीं हो सके। ओकर कांग्रेस सरकार ओकर कैबिनेट के मंत्री मन महिला बहनी के साथ अगर दुष्कर्म होते तो छोटे घटना की थे। मैं ये सरकार से ये मंत्री मन से पूछना चाहता हूँ, अगर ओकर घर के महिला साथ ओकर घर के कोई बहनी या बेटी साथ ये दुष्कर्म हुई तो का वो मतलब ये घटना छोटे लागी। खबर रायगढ़ से है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी महिला युवा मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं ने आज सड़क पर बैठकर भूपेश सरकार की मुर्दाबाद के नारे लगाए और भूपेश सरकार को बिल्कुल ही निराधार और संवेदनहीन सरकार बताया। तो महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध का पूरा जिम्मेदार सरकार को मानते हुए भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कहा गया कि आज छत्तीसगढ़ में महिलाएं असुरक्षित हैं। अपराध हो रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके से, आर्थिक हो, हर तरह से पिछले 2 सालों में महिलाओं का शोषण किया। के सम्मान में जो आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि भूपेश सरकार का 2 साल पूरा हो गया, लेकिन गंगा जल ले करके वो उसने कसम खाई थी कि महिलाओं का मैं सम्मान करूंगा, महिलाओं के हर उत्पीड़न में मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन आज तक कहीं पर भी अगर महिलाएं रिपोर्ट डलवाने भी जाती हैं तो पुलिस प्रशासन रिपोर्ट भी नहीं डालते, और रिपोर्ट डालने के बाद बोल देते कि हंसी मजाक का खेल है, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन इतना ऐसा सब नहीं चलेगा। 2 साल कार्यकाल पूरा हो गया भूपेश सरकार का, लेकिन अभी तक कोई भी सक्रियता वाला काम नहीं किए। 2 वर्षों में हर मोर्चे पे विफल रही है, और ख़ास तौर पर महिला अपराध के श्रेणी में तो आज हम 4थे स्थान पर पहुंच चुके हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए आज हम पूरी महिला मोर्चा आज धरने में बैठी हुई है। महिलाओं के खिलाफ जो रोंगटे खड़े कर देने वाले अपराध हो रहे हैं, इतने अपराध हो जाने के बावजूद भी आज भूपेश सरकार के कान में जू नहीं रहे। प्रदेश के भाजपा महिला मोर्चा ने आह्वान पर आज अंबिकापुर के गांधी चौक में सैकड़ों संख्या में भाजपा महिला मोर्चा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदेश में लड़कियों की महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, अत्याचार, छेड़छाड़ी जैसे घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नारे लगाएंगे, बेटियों पर हो रहा अत्याचार, बेटियों पर हो रहा अत्याचार, बेटियों पर हो रहा अत्याचार। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व में आज हमारे सरगुजा जिला में महिला उत्पीड़न, हमारे मां बहनों के साथ हो रहे बलात्कार जैसे दुष्कर्म को लेकर हम आज गांधी चौक अंबिकापुर में धरना प्रदर्शन के रूप में कमर कस के आए हैं। हमारे बच्चियों को कई जगह ऐसा बलात्कार हो रहा है, ऐसा दुष्कर्म हो रहा है, और सरकार, कांग्रेस की सरकार अभी बहरी हो गई है, उनका आँख कान सब बंद कर रखे। उसको जगाने के लिए हम आज सरगुजा की बहनें यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कोरिया जिले के अंतर्गत चिरमिरी
हल्दीबाड़ी में लगभग 2 सप्ताह पूर्व जमीन फटने को लेकर करीब 39 परिवार मकान से बेदखल हो गए थे, जिसको लेकर नगरपालिका निगम चिरमिरी और SIL प्रबंधन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरिया जिले के चिरमिरी, जो कि नगरपालिका निगम होने के साथ साथ साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के माध्यम से खुली खदान और बंद खदानों से कोयले का उच्चारण होता है, जिससे लेकर अभी हाल ही में हल्दीबाड़ी में बस्ती में जमीन फट जाने के कारण 39 परिवारों को अपना मकान छोड़ना पड़ा था। कोई तो नहीं दिख रहा ओ सामान वहाँ है कि जिस तरह से लोगों की मांग थी, बातचीत हो रही थी, कुछ क्वार्टर से जो इन्होंने सूचीबद्ध किया हुआ था मोहन कॉलोनी में, अमान नाला नाका में और आपका हीरागिर में, तो हमारे जो भी वहाँ प्रभावित लोग हैं जो आपके सरस्वती शिशु मंदिर में रह रहे हैं, उन्होंने उसका अवलोकन किया था तो उनको पसंद नहीं आई। खबर कोरिया से है, जहां खंडवा शासकीय मां महामाया महाविद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब है। आपको बता दें कि भाजपा शासनकाल में महाविद्यालय निर्माण हुआ था, लेकिन आज की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। जगह जगह से भवन के छड़ देख रहे हैं, जहां जगह जगह दीवारों पर दरार पड़ गई है। महाविद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा उच्च अधिकारियों को पत्र देकर अवगत कराया गया है, किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज जब KNU संवाददाता ने वर्तमान विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल से शासकीय महाविद्यालय के बारे में चर्चा की, तो उन्होंने बोला कि जल्द ही हम इसे ठीक कराएंगे और छात्र छात्राओं के लिए विषयों को बढ़ाया जाएगा। सरकार में निश्चित रूप से खड़गवां का जो कॉलेज है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और पिछले 1 साल से जो कोरोना की महामारी थी उसमें कहीं ना कहीं जो काम कॉलेज के लिए हमने सैंक्शन कराया है वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद वहाँ कैंटीन का निर्माण से लेके जो सामने का जो पूरा ग्राउंड है उसको बनाने का काम, वहाँ पूरा हरियाली के लिए पूरे जो वृक्षारोपण का काम, इसके बाद फिर जो कुछ टीचर स्टाफ जो कम है उनके लिए भी लास्ट जो मीटिंग हुई थी जन भागीदारी समिति की, उसमें अतिथि शिक्षकों को भर्ती के लिए बोल दिया गया था। विद्यालय खड़गवां, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। सर, जैसा कि देखा गया इस महाविद्यालय के बिल्डिंग पूरे चारों तरफ से जर्जर हैं और बहुत सी इस बिल्डिंग में दिक्कतें हैं। इन बिल्डिंगों को लेकर के आपके सामने क्या क्या समस्या आ रही है, जरा अवगत कराएंगे। देखिए, जो नवनिर्मित बिल्डिंग है महाविद्यालय का, ये जो है अक्टूबर 2015 में इसका उद्घाटन हुआ है। बालोद मुख्यालय के आमापारा में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए पुराने भवन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जहां देश के महापुरुषों के चित्र कचरे में ढेर में पड़े मिले हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है और चित्र उठाकर नायब तहसीलदार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। ये अंग्रेजी मीडियम स्कूल है जो छत्तीसगढ़ द्वारा सरकार द्वारा संचालित आज कल समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिली थी कि हमारे जो महापुरुष है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी, इनकी तैलीय चित्र छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो संचालित इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पर कचरे के ढेर पर पड़ी थी। जब हम लोगों ने वहाँ पर गया तब भी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी, तो उसे हम लोगों ने वहाँ से लाकर अनुभागीय अधिकारी को लाकर सौंपना चाहा और अनुभागीय अधिकारी की अनुपस्थिति में हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के नाम से वहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा है और हम लोगों ने मांग की है कि ऐसा कृत्य की हम निंदा करते हैं, इस कृत्य की निंदा करते हैं और इस कृत्य को जिसके ऊपर ये दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ SDM ने जमीन के अवैध कारोबार करने वाले, उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के मामले को छुपाने के प्रयास करने वाले पटवारी को निलंबित भी किया है। गौरतलब है कि पामगढ़ SDM और तहसीलदार के साथ राजस्व विभाग की टीम ने शुक्रवार को शाम अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। ग्राम चेहुडी में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत प्राप्त हुई थी।
मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर अवैध प्लॉटिंग भी पाया गया। साथ ही उक्त स्थल पर जो है जेसीबी से 5 वृक्षों को उखाड़ दिया जाना पाया गया, जिसके संबंध में हल्का पटवारी को जो है कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया गया है। हाँ, कॉलोनाइजर एक्ट के तहत भी उसमें जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। ग्राम एवं नगर निवेश अधिनियम 1973 के तहत हम लोग प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।